का उपवास और दूसरे दिन दीक्षा लेने की तैयारी है, उपवास करना पड़ेगा। जी आचार्य श्री उपवास भी करेंगे। 2 घंटे के अंदर जितना पेपर वर्क था सब कंप्लीट और फ्री। घर परिवार में जो भी जहां भी साइन वाइन करना, माता पिता सहयोगी, क्योंकि उनका स्वयं लक्ष्य था। विकल्प और मोह का भाव तो आता है, सो मोह का भाव तो चेहरे पर सभी को दिखा, लेकिन आचार्य श्री के प्रति समर्पण का जो भाव रहता है धर्म और मोक्ष मार्ग के प्रति, उसमें क्लेश और विकल्प नहीं होते, अंदर से तो प्रसन्नता ही होती है। अंदर से प्रसन्नता होना सम्यक दृष्टि का परिणाम है। मोह तो सभी को होता ही है, मोह में व्याकुलता तो आती है, लेकिन सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी अंदर से ये जानता है कि ये जो कार्य कर रहा है यही कार्य श्रेष्ठ कार्य है। अंतरंग से हम इसका सहयोग ही करेंगे, बाहर से तो घर परिवार में मोह का वातावरण बनता है। ऐसे शीतल सागर जी महाराज जी भी पहली बार उस जगह मिले तो इतने भावुक हो गए देख करके कि कुछ कहा नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। और भी अनेक मुनिजन जो घर में रहते हुए बैया वृत्ति में लगे रहे, आहार दान में लगे रहे, किसी का थोड़ा नाम जानते थे, किसी का चेहरा पहचानते थे, लेकिन सामने सामने जब सब दिखे तो बहुत ही आनंद हुआ। निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर जैसे ब्रह्मचारी स्वाध्यायी विद्वान आचार्य श्री के चरणों में दीक्षित हुए हों, बहुत बड़ी बात है। और भी अनेक निश्चल सागर जी महाराज अशोकनगर वाले, पुराने समय लंबे लंबे हम लोगों के बिहार कराए बैया वृत्ति की। और भी अनेक जगहों के त्यागी वृत्ति जो भी रहे, परिचित रहे, कुछ डायरेक्ट रहे, कुछ दूर से रहे, लेकिन वो सभी जब मिले तो सभी विशेष प्रसन्नता से, जो भी शिष्टाचार है वो होता ही है, हम लोग भी करते थे, सभी संग भी करता है। मिलन में हम लोगों का मिलन हो गया और सभी ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ ली। परिक्रमाएं तो लगा ही ली जाती हैं, आपस में नमोस्तु का आदान प्रदान तो होता ही है, और भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में जितना जो पूछ पाए, अन्यथा चलो आगे चल के फिर बातचीत होगी, करेंगे। सभी मुनिजन अभी वर्तमान में आचार्य श्री के साथ जो भी हैं, नीरज सागर महाराज याद आ गए। नीरज सागर जी महाराज जी के बारे में भी ऐसे ही छुपे रुस्तम सारा कार्यक्रम बना। छपारा सिवनी के पास थे, उनके पिताजी समाज के बहुत अच्छे जवाबदार व्यक्ति, वर्षों तक मंत्री के पद पर रह करके उन्होंने सेवाएं दी। हम लोगों के समय में अध्यक्ष और मंत्री वगैरह खूब काम करते थे, सारी समाज काम करती थी। और उनके यहाँ भी किसको मालूम कि समाज सेवा करते करते, मुनियों का चौका लगाते लगाते, आहार दान कराते कराते परिवार के किस बच्चे में क्या संस्कार आ जाए। जिस समय हम लोगों का प्रवास था, उनके बड़े भाई ज़्यादा हम लोगों के पास रहते थे, पिताजी रहते थे। ये नीरज सागर जी तो छोटे होने के कारण दूर दूर से दर्शन करके ही अपने आहार बाहर दे लिया और फ्री हो जाते होंगे। मेरे कल्पना में भी बात नहीं थी, लेकिन जब वो दीक्षाएं हुई और सुना कि छपारा में नरेंद्र जी के बेटे नीरज की दीक्षा हो रही है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और अभी जब वो मिले तो उन्होंने स्वयं याद दिलाया, महाराज जी आप जब छपारा में थे, फिर बाद में आरिकाओं के संग चतुर्मास किए, आचार्य श्री का आना जाना हुआ, आचार्य श्री से परिचित हुए, तभी से हमारे मन में था, बताया किसी को नहीं, बताया किसी को नहीं, लेकिन अंदर अंदर से हमारी तैयारी चलती रही। और आश्चर्य उनके परिवार को भी हुआ, क्योंकि बाहर से उनका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, जो घर में एक अच्छे से होना चाहिए वो तो करते थे, और ऐसा लग भी रहा था, लेकिन दीक्षा में नंबर ही लग जाएगा। ये तो आचार्य श्री की नज़र में सैकड़ों ब्रह्मचारी आते हैं,
सिलेक्टेड आचार्य श्री अपने हिसाब से चुन चुन करके चुन चुन करके निकाल लेते हैं। फिर बाद में हाँ अभी अगले क्रम में देखेंगे आदि आदि। ऐसे अनेक मुनिजन प्रथम नज़र में जो भी, क्योंकि आने जाने में समाचार आना जाना अलग रहता है। सौम्य सागर जी महाराज जी को तो इसलिए याद करेंगे क्योंकि आचार्य श्री के संकेत पा करके उन्हीं ने तो समाचार लिख करके भेजा था तो उन्हीं ने तो समाचार भेजा था, तो उन्हें तो मालूम है कि चिट्ठी तो हमारे हाथों से ही गई है। आचार्य श्री के संकेत जो रहते हैं, कोई ना कोई मुनि महाराज, संभव सागर जी महाराज जी जवाबदारी से काम कर रहे हैं। पहले जब प्रसाद सागर जी महाराज थे, अभी उनका चतुर्मास भोपाल में हुआ, भोपाल में से अभी विदिशा में वो विराजमान है, तो प्रसाद सागर जी बराबर समाचार संकेत लेते देते रहते थे। पहले हम लोग अभय सागर जी महाराज जी जिस समय संघ में थे, अभय सागर जी भी अब सब जवाबदारियां अपने तरीके से, कोई ना कोई महाराज जी आचार्य श्री के निर्देशों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा करके सभी महाराज जी मिले और चलो चलो जल्दी चलो। क्यों चलो जल्दी? क्योंकि आचार्य श्री का समय फिक्स रहता है। ज़्यादा यहाँ बातचीत की और ज़्यादा समाचारों का आदान प्रदान हुआ तो विलंब होगा। समाज भी तत्परता से प्रतीक्षा कर ही रही थी, लेकिन वो क्षण जो मिलन के क्षण होते हैं, आत्मीयता के क्षण होते हैं, बराबरी से जब एक दूसरे जन से अपने भाव प्रकट करते हैं तो वो अद्भुत होते हैं। वर्षों के बाद नव दीक्षित महाराज जियों को तो हम लोगों ने साक्षात कहाँ देखा, और उन्हें भी हम लोगों का साक्षात लाभ नहीं मिला। तो बार बार सभी महाराज भी कहा करते थे कि आपके तो हमने दर्शन ही नहीं किए, आपका तो अभी आना ही नहीं हुआ। सबकी भावनाओं को देख करके आचार्य श्री ने जो संकेत दिए उसका प्रतिफल ये हुआ कि नेमावर में यह सुयोग बना। देखो, सुयोग भी बनाना चाहते हैं, भावनाएं सभी होती हैं, पर कई बार नहीं बन पाते हैं, टल जाते हैं। मान लीजिए संकेत देने के बाद भी आचार्य श्री जल्दी फ्री हो जाते अपने कार्यों से, कर्तव्य से, तो फिर विहार हो जाता। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी रहे जिनकी वजह से आचार्य श्री का चतुर्मास के बाद और रुकना हो गया। संघ को संकेत मिल गए, स्थान की पाबंदी नहीं रहती है कि यहीं आओ, जहां अनुकूलता बने वहां आ जाओ। लेकिन अपने मन में भी क्या था, जब संकेत मिल ही गया है तो सिद्ध क्षेत्र पर ही बंदना हो तो ज्यादा अच्छा है। और फिर नेमावर जैसा सिद्ध क्षेत्र, आचार्य श्री का चतुर्मास अभी अभी समापन हुआ है, वहीं पर पहुंचना सबसे अच्छा रहेगा। सिद्ध क्षेत्रों में कार्यों की सिद्धि भी अपने रूप में अच्छी ही होती है। किसी नगर में मिल जाते, किसी ग्राम में मिल जाते। नगर और ग्राम में मिलते, मान लीजिए छोटे नगर में मिलते, उठने बैठने की जगह ही नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्षेत्र अपने आप में प्रशस्तता का वातावरण देता है। स्वाध्याय, सामयिक, चर्या आदि के लिए अनुकूलताएं बनती हैं। नेमावर में पहुंचने की भावना ही थी। आचार्य श्री का नेमावर में प्रवास चल ही रहा था। कारण अनेक हो सकते हैं। आचार्य श्री के मन में ये भी भाव हो सकता है कि संग आ रहे हैं तो भी रुके रहो। और फिर दूसरा कारण, तो जो प्रमुख कारण दिख रहा था, संलेखना चल रही है, और जिन्हें संलेखना दे दी गई है, संलेखना का क्रम प्रारंभ हो चुका है, संलेखना के बीच में छोड़ करके जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने गुरु चरणों में रह करके समाधि का संकल्प किया है, तो चरण आगे कैसे बढ़ें। और परिणाम ये निकला, उस साधक का पुण्य भी रहा,
गुरु का प्रवास रहा, गुरु का प्रवास उसी जगह पर रहा, ये हम लोगों का पुण्य रहा। संलेखना उत्तम चंद जी वकील साहब सागर वालों की चल रही थी। साधारण गृहस्थ थे, कोई बहुत बड़े त्यागी व्रती नहीं थे, लेकिन धर्म के मार्ग में बहुत बड़ी आस्था थी और ऐसे गुरु की शरण उन्हें मिली, गुरु का संरक्षण मार्गदर्शन उन्हें मिला। जब से उनका परिचय हुआ तब से लेकर के संलेखना तक उनका पूरा जीवन आचार्य श्री के प्रति, संघ के प्रति समर्पित रहा। 2-2 महीने 4-4 महीने चौका लगाना, आना जाना, व्रत नियम संयम धारण ग्रहण करना, स्वाध्याय में सम्मिलित होना। और भले ही वो गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ शिष्यों की तरह ही वो आ जाया करते थे। समाज में भी उनके अनेक अच्छे कार्य हुए हैं और अंत में देखो संलेखना लेने जैसा भाव बना। उनकी गृहिणी ने भी उनके भावों को देख करके, उनके स्वास्थ्य की अवस्था को देख करके भरपूर सहयोग किया। धर्म के मार्ग में सहयोग करना भी बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता है। संलेखना भी बहुत अच्छे क्रम से आगे बढ़ रही थी और आचार्य श्री का मार्गदर्शन सुबह शाम प्रतिदिन उन्हें प्राप्त हो रहा था। इसी क्रम में अभी तो संलेखना चल ही रही है। 4 तारीख को मंगल प्रवेश बुधवार के दिन हो रहा। क्या भावना लेकर के हम लोग बढ़ रहे होंगे? क्या भावना लेकर के महाराज जी आए होंगे? क्या भावना समाज बंधु भा रहे हैं? क्या भावना कार्यकर्ता कर रहे होंगे? क्या भावनाएं त्यागी वृत्तियों के मन में आ रही होंगी? सबकी अपनी अपनी भावनाएं रहती हैं। शिष्य का जितना समर्पण भावनाओं के रूप में गुरु का होता है, मैं समझता हूँ गुरु का उतना ही स्नेह अपने शिष्यों के प्रति होता है। स्नेह कहा है मैंने, मोह नहीं कहा। मोक्ष मार्ग में मोह का काम नहीं है। मोक्ष मार्ग तो निर्मोही पने को लेकर के होता है। और फिर शिष्य फिर भी अपने गुरु से मोह कर ले, लेकिन गुरु को तो श्रेष्ठता के कारण निर्मोही होना ही पड़ता है। और फिर उसमें आचार्यों में आचार्य श्री की बात करें तो आचार्य श्री का स्वभाव तो वैसे भी निर्मोही पने को लेकर के उत्कृष्ट रूप में आज भी है, लेकिन स्नेह भाव बहुत है, करुणा भाव बहुत है, दया भाव बहुत है, प्रेम भाव बहुत है, सभी के प्रति है, सभी के प्रति है। क्यों है? क्योंकि उनके मन में मोक्ष मार्गी को आगे बढ़ाने का भाव हमेशा होता है। और फिर चाहे वो स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, कैसी भी अवस्था हो, स्वस्थ को फिर भी गौण किया जा सकता है, लेकिन करुणा भावना में अस्वस्थ को तो पहले मुख्यता दी जाती है। आप समझते कि नहीं समझते? ये कर्तव्यों की दृष्टि से होता है और होना भी चाहिए। फिर आचार्य श्री तो सभी के प्रति समान भाव से, जहाँ से जो भी संकेत जिनके पहुँचते हैं उन पर विचार करते हैं और उन्हें यथायोग्य मार्गदर्शन भी देते हैं। जहाँ जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कराते हैं, संकेत दे करके कराते हैं। इसी से आचार्यों के संघ की व्यवस्था और मोक्ष मार्गियों का जीवन चलता है। आचार्यों की विशेषताओं में ये सब लिखा हुआ है। मूलाचार ग्रंथ है, प्रवचनसार ग्रंथ है,
आदि आदि में जहाँ भी चर्या को लेकर के चर्चा आती है, अष्टपाहुड़ आदि ग्रंथों में, तो आचार्यों के कर्तव्यों में ये सभी सम्मिलित होते हैं। आचार्यों के व्यक्तित्व को वृक्ष की तुलना की जाती है। जैसे एक बड़ा वृक्ष, छायादार वृक्ष, सभी आने जाने वालों को छाया प्रदान करता है, वैसे ही आचार्यों का जीवन भी होता है। आचार्य वृक्ष की तरह होते हैं जो सभी को छाया प्रदान करते हैं। लेकिन आपने कभी विचार किया, वृक्ष छाया प्रदान कब करता है? वृक्ष छाया प्रदान कब करता है? जब तक वृक्ष के ऊपर धूप ना आए, और जब तक वृक्ष धूप को ना झेले, तब तक वह किसी को छाया प्रदान नहीं कर सकता। जिसने धूप सहन ही नहीं की, वो दूसरे को छाया प्रदान कैसे करेगा? मतलब ये है कि आचार्य परमेष्टि यदि वृक्ष बनकर के भव्यात्माओं के लिए छाया प्रदान करते हैं, तो वह पहले अपने ऊपर धूप झेलने की क्षमता रखते हैं, तभी दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। आचार्यों के लिए मां का दर्जा दिया जाता है। मां जैसे अपने परिवार में अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे ही एक आचार्य अपने शिष्य शिष्याओं का ध्यान रखते हैं। आचार्य परमेष्टि केवल दीक्षा ही नहीं देते हैं, दीक्षा दे करके उन दीक्षितों के निर्वाह का भी विचार करते हैं। चिंता नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं। चिंता तो किसी और ले जाती है, चिंतन धर्म ध्यान का विषय बनता है। आचार्य परमेष्टि संघ के संचालन में धर्म ध्यान करते हैं। संघ की व्यवस्थाओं पर ध्यान देकर के वो अपना धर्म ध्यान बढ़ाते हैं। और यही आचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आचार्यों के लक्षणों में, उनकी विशेषताओं में ये सारे गुण समाहित होते हैं। शेष वार्ता आपको आगे सुनने को मिलेगी। समय आपका अभी हो गया है, इसलिए यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की